मैं आज मिलना चाह रहा था, खुशी की भी बात थी, लेकिन अभी अभी एक दुख की खबर पता चली। कर्नाटका में अभी 3 लोगों का परिवार था, उन्होंने आत्महत्या कर ली। कारण वही था कर्जा। अभी इससे पहले सुबह महाराष्ट्र के बारे में पता चला, लोगों का परिवार था, वहां 3 लोग थे परिवार में, 2 लोगों ने उनमें भी आत्महत्या कर ली। वहां भी कर्जा ही कारण था। हर दिन ऐसी मनुष्य खबरें पता चल रही हैं, लोग कर्जे के कारण अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं। और समस्या क्या है? सरकार ये मानने को तैयार नहीं है प्रॉब्लम है। सरकार के अधिकारियों को क्या लगता है? उन्हें लगता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे ही आ गए हैं, आपको कोई समस्या नहीं है, या मैं समस्या बढ़ा रहा हूं। एक अधिकारी ने कहा कि प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। भाई मैंने कर्जे में किया क्या आपको? सरकार सुनकर राजी नहीं है। और सरकार ने बदले में क्या किया? मैं आपको गाइड कर रहा था, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैं लोगों को बचाने का प्रयास कर रहा था। 2 लाख लोगों का जीवन बचाया, आत्महत्या करने से लोगों को बचा लिया। सरकार ने मेरा फेसबुक पेज ही बंद कर दिया। 18 लाख लोग फॉलो करते थे उस पेज को, पेज बंद कर दिया गया, यूट्यूब बंद कर दिया गया। ना सरकार मदद करेगी और ना मुझे मदद करने देगी। सरकार को पता नहीं क्यों ये डर लग रहा है कि मैं लोगों की मदद कर दूंगा तो क्या हो जाएगा। हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को आपकी जानकारी देनी शुरू करी, जो लोग कर्जे के कारण परेशान है उनकी जानकारी सरकार तक पहुंचे। सरकार ने वो जानकारी लेने से भी मना कर दिया। सरकार कहती है कि आप कोई जानकारी नहीं लेकर आएंगे, जिसे प्रॉब्लम होगी वो खुद आ जाएगा। यार अहमदाबाद से, गांधीनगर से, सूरत से, राजकोट से, कच्छ से कैसे पहुंचेगा व्यक्ति दिल्ली यार? और जाने दोगे क्या? आप वहां जाने नहीं देंगे लोगों को। मैं भी आपकी प्रॉब्लम नहीं ले जा सकता और आप भी नहीं ले जा सकते। सरकार बात करना नहीं चाह रही है। पता नहीं सरकार को क्या डर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो राहत दे रही है। अमीरों का कर्जा माफ किया जा रहा है, राइट ऑफ किया जा रहा है, अंडर राइट किया जा रहा है, हेयर कट दिया जा रहा है। एक बड़े उद्योगपति हैं सुभाष चंद्रा जी न्यूज के मालिक हैं। उनका लोन था, पता है कितना? 48,000 करोड़ का लोन था उनका। उसमें से 37,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। ये बोला गया हेयर कट दिया जा रहा है। अरे भाई ऐसे हेयर कट आम जनता को भी दे दो, इनका भी माफ कर दो यार। सोचिए, 48,000 करोड़ में से 37,000 करोड़ माफ कर दिया। यहां कोई है जिसके ऊपर 1,000 करोड़ का कर्जा है? 500 करोड़ वाला है कोई? 100 करोड़ वाला? 50 करोड़ वाला? कितना कर्जा है? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5-10 करोड़ वाला भी शायद कोई नहीं होगा। अगर सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं उन सारों का कर्जा भी सरकार माफ कर दे तो 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा आएगा। और सरकार पिछले 9 साल में अमीरों का 15 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा राइट ऑफ कर चुकी है, उन्हें राहत दे चुकी है। उनको राहत दी जा रही है और आम जनता को सुना नहीं जा रहा है, और जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? कर्जा ऐसी बीमारी है, ना कहा जा रहा है ना सहा जा रहा है। कड़वी बात बता रहा हूं साहब, अगर आपके रिश्तेदार को भी पता चल जाए ना आप कर्जे में हो, तो रिश्तेदार बात तक नहीं करते। उन्हें लगता है कहीं ऐसा ना हो पैसा मांग ले। ये समस्या है कर्जे की। और मैं समझता हूं, क्योंकि मैंने देखा है। एक समय था मैं कर्जे की दलदल में था, मैं परेशान था। मुझे मालूम है जब व्यक्ति कर्जे में होता है, पैसे नहीं होते और कोई घर में मांगने आ जाता है पैसा, कितना दुख होता है अच्छे इंसान को। मैं समझता हूं। मैं निकला उस कर्जे की दलदल से बाहर। कैसे निकला? फिर उसके लिए मैंने ट्रेनिंग तैयार करी, और वो ट्रेनिंग मैंने व्यापारियों को देनी शुरू करी। कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके। 5,000 रुपए फीस हुआ करती थी, व्यापारी को ट्रेनिंग देता था। जब ये मिशन शुरू किया, तय कर लिया देश के एक एक नागरिक को ट्रेनिंग फ्री में दूंगा। और वो ट्रेनिंग मैंने यूट्यूब पर डाल दी, और यूट्यूब पर डालने से ये फायदा हुआ 17 लाख से ज्यादा व्यापारियों ने वो ट्रेनिंग अटेंड करी। आपको भी वो ट्रेनिंग मिलेगी। अगर अटेंड करनी है तो यूट्यूब पे देख लेना, नहीं तो लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाना। अपना फोन होगा सब में, कम से कम 2 घंटा 1.5 घंटा लगाओ। 2 पार्ट हैं उसके ट्रेनिंग के। कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके गूगल पे सर्च कर लो, वीडियो आ जाएगी, उसको अटेंड करो। और कैसे अटेंड करना? पेन और पेपर लेकर बैठना, जो जो पॉइंट्स मिले कि ये तरीका अपनाऊंगा, वो तरीके अपनाना, ताकि तुम कर्जे की दलदल से बाहर निकल पाओ। इधर मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूं, इधर सरकार से तुम्हारी जानकारी शेयर कर रहा हूं, ताकि सरकार तुम्हारी मदद कर दे। बैंकों से बात कर रहे हैं, गुजरात में लीगल टीम बनाई हमने, वकील है हमारे पास। अगर किसी बार नोटिस आएगा, बैंक का नोटिस है, कोर्ट का नोटिस है, वकील का नोटिस है, रिकवरी एजेंट का नोटिस है, वो हमारी लीगल टीम को दिखा देना, वो जवाब बताएगा क्या जवाब देना है। फ्री ट्रेनिंग भी फ्री रहेगा, रजिस्ट्रेशन भी फ्री रहेगा।
1 रुपया भी किसी ने नहीं लिया। पैसे तो नहीं लिए ना? आज किसी ने पैसा तो नहीं लिया? फॉर्म भरने के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर कोई लेगा भी नहीं। और कोई मांगे अगर पैसा, उसकी पुलिस कंप्लेंट कर देना। पैसा नहीं लेंगे किसी से भी, हम अपनी मदद कर नहीं भाई, पैसा नहीं लेंगे हम, सीधी सी बात है, फ्री है हमारी सेवा। हमने तो कहा कि जो लोग कर्जे में ऑलरेडी परेशान हैं उनकी हम परेशानी बढ़ाएंगे नहीं भाई। और अब आपके लिए क्या किया गया है? एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लेकर के आया हूं, आप कर्जे की दलदल से बाहर निकल सकते हैं। आपका कर्जा मुक्ति का कार्ड बनवा रहे हैं जिसमें आपकी फोटो लगेगी। अभी तक क्या था? प्रमाण पत्र दिए हमने, उसमें फोटो नहीं थी। सरकार पूछ ले कौन व्यक्ति, हमें नहीं पता था। अब आपकी फोटो लगा दी गई है। और कर्जा मुक्ति कार्ड में दिखाता हूं, ये कार्ड देखो, इसमें क्या है? मेरी फोटो लगी है ऊपर, यहाँ पे आपकी फोटो लगेगी, यहाँ पे आपकी जानकारी आएगी, यहाँ पे हमारे लीडर की, जिस यहाँ जहाँ लीडर है उसका फोन नंबर आएगा, और पीछे वो फोटो आएगी जो रामलीला मैदान में कार्यक्रम हुआ, ताकि लोगों को पता चले हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हैं। आप में से कोई दिल्ली आया था रामलीला मैदान में? वीडियो देखा था? यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है। 2.5-3 लाख लोग थे साहब उस कार्यक्रम में। और अभी आज तो हमारे साथ 15 लाख से ज्यादा परिवार जुड़ गए हैं। गुजरात में 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सरकार पर दबाव पड़ रहा है। और ये कर्जा मुक्ति का कार्ड अपने पास रख लेना, इसका लेमिनेशन करा लेना, संभाल के रखना इसको, क्योंकि इसमें फोटो लगेगी तुम्हारी। स्टैंप लगवा लेना फोटो पे भी, ताकि वेरीफाई हो जाए। जब भी सरकार कर्जा माफ करेगी, वर्तमान सरकार करे, नई सरकार करे, ये कार्ड चाहिए होगा आपका, आप अपने पास रखना। और मेरा कोशिश ये है कि आपको भी कर्जे की दलदल से बाहर निकाला जाए, और फिर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक करने की भी ट्रेनिंग दी जाए। सिर्फ कर्जे से बाहर नहीं निकालेंगे, आपको आगे बढ़ाने के लिए, व्यापार में तरक्की कैसे करनी है, नौकरी कर रहे हो तो उसमें आगे कैसे बढ़ना है, नया प्रोडक्ट, नई सर्विस कैसे आएगी, व्यापार में आइडिया है, पैसा नहीं है तो पैसा कहां से आएगा, कोई इन्वेस्टर ढूंढना है तो कैसे ढूंढना है, वो भी सिखाऊंगा, फ्री में सिखाऊंगा। आपको भी सिखाऊंगा, आपके बच्चों को भी सिखाऊंगा, आपकी आने वाली पीढ़ी को भी सिखाऊंगा। है क्या चाहते हो कि आप कर्जे में रहो और आपकी आने वाली पीढ़ी भी कर्जे में रहे? क्या बच्चों को विरासत में कर्जा देकर जाना चाहते हो? है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का इंजीनियर बनेगा, कर्जे वाले का क्या कर्जे वाला बनेगा? नहीं बनेगा। अपना जीवन जैसे गुजार लिया। बच्चों पर यह आस नहीं आनी चाहिए। बच्चों को कर्जे की दलदल से बाहर निकालना है, ये हम सबकी जिम्मेदारी, और मैं जिम्मेदारी लूंगा आपके भाई के नाते, आपके दोस्त के नाते, आपके साथी के नाते, आपके बेटे के नाते। मैं जिम्मेदारी लेता हूं एक एक व्यक्ति का कर्जा उतरवाने की। आपको पूरी तरह कर्जा मुक्त करेंगे। जब तक आप कर्जा मुक्त नहीं हो जाते हैं तब तक ये अभियान चलता रहेगा। एक एक व्यक्ति को कर्जे की दलदल से बाहर निकाला जाएगा, कर्जा मुक्ति अभियान चलता रहेगा। और यही प्रयास है। उन्होंने फेसबुक बंद कर दिया, कर दें, यूट्यूब बंद कर दें, मैं सामने आ गया, अब बताओ। हाँ, मैं सामने आ गया, अब बताओ क्या करोगे? और अगर वो मुझे जेल में डालना चाहे, जेल में डाल दें, वहां भी मैं यही करने वाला हूं। वहां जो लोग होंगे उनसे बात करूंगा, भाई तुम यहाँ कैसे आए, क्या करते हो, आगे कैसे बढ़ोगे। मेरा काम यही है। मैंने तय कर लिया, मेरा जीवन अब देश को समर्पित है, देश की जनता को समर्पित है। एक एक नागरिक की मदद करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। उसी में मैं लगाऊं, उसीलिए मैं आज यहाँ आया, ताकि मैं आपसे मिल पाऊं, आपकी समस्याओं के समाधान कर पाऊं, आपके सवाल लूंगा, आपके जवाब बताऊंगा, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन मैं यहां तो आ गया, मैं आपके मोहल्ले में नहीं आ सकता, मैं आपके घर नहीं आ सकता, मैं आपके रिश्तेदारों के यहां नहीं जा सकता। आप जा सकते हो। मेरे हाथ बनो, मजबूत करो, हर उस व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाओ जो कर्जे की दलदल में फंसा हुआ है। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सब में शेयर करो। भाई कर्जे के कारण कोई व्यक्ति परेशान है, कोई गलत कदम मत उठाना, कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है, गूगल पे सर्च करो कर्जा मुक्ति अभियान, पूरी जानकारी इसको मिल जाएगी। लोगों की जानकारी लो, लोगों को सपोर्ट करो। आपके जितने भी व्हाट्सएप में ग्रुप्स हैं, कॉन्टेक्ट्स हैं, सबको बताओ। न जाने आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट, न जाने किसका जीवन बचा ले। अभी महाराष्ट्र में हुआ, एक व्यक्ति ने बताया, कर्जा में मरने जा रहा था, कर्जा हो गया था, चुका नहीं पा रहा था, व्यापार में दिक्कत चल रही थी, मैंने तय किया मैं मर जाऊंगा। मैं रस्सी भी ले आया फंदा बनाने के लिए। मैं जाने लगा फंदा लगाने, तो मैंने फेसबुक पर आकर तय किया कि सबको बताऊंगा मैं कर्जे कारण मरने जा रहा हूं। कर जैसे ही फेसबुक खोला, आपका वीडियो किसी ने शेयर किया था, वो दिखा। कर जब मैंने वीडियो सुना तो मुझे लगा यार एक आदमी हमारी लड़ाई लड़ रहा है, हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है, कह रहा हूं मरो मत, तो यार कम से कम हमें उसका साथ देना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। वो मिला हमारी टीम को, उसने रस्सी दिखाई, देखो ये रस्सी है, रखी है। मैंने उसी दिन तय कर लिया मरूंगा नहीं। 2 लाख से ज्यादा लोगों को हमने बचाया। हमारी बात सुनी उन्होंने और उन्होंने हम पर भरोसा किया। और मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं, सरकार दबाव में आएगी। जैसा भी राजेश सर जी ने कहा, सरकार एक ही भाषा समझती है, वोट की भाषा। और अभी कुछ दिन में वोट के लिए आएंगे। जब नेता तुम्हारे दरवाजे पर आए, किसी भी पार्टी का हो, एक ही सवाल करना, हमारा कर्जा माफ करोगे कि नहीं करोगे?
जो कह दे करूंगा उसे वोट देना, और जो कह नहीं करूंगा उसे वोट नहीं देना। सीधा बोल देना भाई मैं नहीं दे रहा, अब नहीं चलेगा ये। और लोग कह रहे हैं आप इस पार्टी के खिलाफ हो, आप तो बीजेपी के खिलाफ हो। हमारी किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है। और मैं तो कहता हूं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यकर्ताओं का कर्जा माफ कर दें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। बीजेपी वालों का कर दो, नहीं करेंगे ना। अभी देखा ना यूपी में सहारनपुर में बीजेपी का कार्यकर्ता था, उसका भाई पदाधिकारी है, 50 लाख का लोन था, आत्महत्या कर ली। सबके दरवाजे गया, जिला अधिकारी से मिला, मंडल के अधिकारियों से मिला, प्रदेश के अधिकारियों से मिला, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से मिला, रिक्वेस्ट करी मुझे बचा लो, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, साहूकार परेशान कर रहे हैं। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, मर गया वो। वोट लेने के लिए तो हम हमारे पास आओगे, हमसे बोलोगे हमारे लिए काम करो, और जब बारी आएगी हमारी मदद करने की नहीं करोगे। अब ऐसे किसी पार्टी को चलने वाला नहीं। और देखो आप किसी भी धर्म को मानते हो, आप किसी भी जाति को, फर्क नहीं पड़ता, हर धर्म में बताया गया, आप खुदा कहो, भगवान कहो, वाहेगुरु को, अल्लाह कहो, जो भी कह लो उसको, बताया गया किसी का जीवन बचाने से ज्यादा अच्छा पुण्य का काम कुछ होता नहीं है। आपका एक प्रयास किसी का जीवन बचा सकता है, जीवन बचाने का प्रयास करो, लोगों की मदद करो। और गुजरात में मैं देख रहा हूं लोग सच में बहुत अच्छे हैं। अभी सुबह भी लोग आए, सुबह से मैं लोगों से बात कर रहा हूं, लोग कह रहे साहब मैं अकेला जिम्मेदारी लूंगा, 100 लोगों को बचाऊंगा। हाँ बस ये करो, अपने घर के इधर 50 घर, इधर 50 घर, इधर 50 घर, इधर 50 घर तय कर लो। कोई व्यक्ति कर्ज के कारण नहीं मरेगा, मैं मरने नहीं दूंगा किसी को। एक एक के घर जाके बात करो, भाई मरना नहीं है, भाई मरना नहीं है, बस कि हमारे सर हैं वो तैयारी कर रहे हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं। मर जाना समाधान नहीं है। 2-4 साल अगर खराब हो गए तो जीवन खराब नहीं हो गया। और मरना क्यों भाई? आपने देखिए कर्जे की दलदल में कैसे फंसे, या तो नोटबंदी के बाद फंसे, या जीएसटी के बाद फंसे, या लॉकडाउन के बाद फंसे। 3 ही कारण रहे होंगे। नोटबंदी आपने नहीं करी, जीएसटी आपने नहीं लगाया, लॉकडाउन आपने नहीं लगाया। जब कोई काम आपने किया ही नहीं तो अपने आप को सजा क्यों देनी भाई? नोटबंदी आपने थोड़ी करी, लॉकडाउन आपने थोड़ी लगाया, सरकार ने लगाया, सरकार जिम्मेदारी लेगी। और अगर कोई व्यक्ति नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन या सरकार की किसी भी गलत नीति के कारण कर्जे की दलदल में फंसा, उसे बाहर निकालना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और सरकार नहीं सुनेगी ना। अब हमने तय किया हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पीआई लगाएंगे, आपकी जानकारी कोर्ट को देंगे, बताएंगे, और सब लोग सच सच बता देना। जज साहब पूछेंगे क्या हुआ था, बताना अपनी स्थिति। साहब तब लोन लिया था, ये दिक्कत थी इसलिए लिया था, घर के लिए लोन लिया, गाड़ी के लिए लिया, बच्चों की पढ़ाई के लिए लिया, क्रेडिट कार्ड लिया, दवाई के लिए लिया, शादी के लिए लिया, किसी काम के लिए लिया ना। और फिर क्यों नहीं दे पा रहे वो भी बता देना जज साहब को। और जज साहब पूछे क्या चाहते हो, हमारी 2 ही मांगे भाई, सब लोग यही मांगे बोलना। पहला, या तो हमारा कर्जा माफ कर दिया जाए जैसे बड़े बड़ों का माफ होता है। अगर माफ नहीं कर सकते तो 2 साल का समय दे दो। और सभी लोग 2 साल बोलना। ऐसा नहीं कोई सोचे मैं 6 महीने में काम हो जाएगा, 6 महीने नहीं। पता क्या, अपनी अपनी लड़ाई लड़ोगे जीत नहीं पाओगे, सबकी लड़ाई लड़ना। वो कहानी सुनी थी ना बचपन में, एक लकड़ी है कोई भी तोड़ देगा, लकड़ियों का गट्ठर इकट्ठा हो जाएगा तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। इकट्ठे हो जाओ, एक दूसरे की लड़ाई लड़ो। भले आपको 6 महीने का समय चाहिए, जज साहब से बोलो जज साहब 2 साल दे दो, मेरा भी फायदा हो जाएगा और मेरे भाइयों का भी फायदा हो जाएगा। और दिया जा सकता है। और ईमानदारी से बताओ, अगर आपको 2 साल तक ईएमआई ना भरनी हो, 2 साल तक आपको कोई इंटरेस्ट ना पे करना हो, 2 साल तक कोई आपको फोन कॉल ना आए रिकवरी के लिए, 2 साल तक जो पैसा आप ब्याज में लगा रहे थे, ब्याज में दे रहे थे, वो अपने ऊपर खर्च करो, व्यापार पे खर्च करो, बच्चों पे खर्च करो, तो 2 साल में तरक्की होगी कि नहीं होगी? अपने आप ही उतार दोगे कर्जा। अभी सूरत के एक व्यापारी आए मुझसे, उन्होंने कहा सर 2 साल छोड़िए, 1 साल भी अगर मुझे मिल गया ना तो मैं 1 साल में तरक्की कर जाऊंगा। अभी दिक्कत क्या आ रही है, सुबह से शाम तक यही टेंशन रहती है, पैसा देना है, फोन आ रहा है, काम करूं, धंधा करूं कि दिमाग कर्जे में लगाऊं। बात सही है, लोगों को दिमाग पर प्रेशर पड़ रहा है। और रिकवरी वाले जो बदतमीजी कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, आपको अपने अधिकार भी पता होने चाहिए। ये काम एक्चुअल में बैंक का होता है जो मैं कर रहा हूं, आपको जागरूक करने का। ये काम सरकार का है, सरकार बताए आपको आपके अधिकार क्या है। किसी भी रिकवरी एजेंट को आपके साथ गाली गलौज करने का अधिकार नहीं है। सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद आपके घर नहीं आ सकता, आपको फोन कॉल नहीं कर सकता, आपके परिवार को, आपके पड़ोसियों को कर्जे के बारे में नहीं बता सकता। लेकिन रात को 10-10 बजे तक बैठा जा रहा है, गाली गलौज की जा रही है, और कोई सुनने वाला नहीं है। और जो बोल रहा है उनके खिलाफ एफआईआर की जा रही है। मेरे साथियों पर एफआईआर की गई, वेस्ट बंगाल में मेरे लोगों को अरेस्ट किया गया, मेरे ऊपर एफआईआर की गई।
मुझे समझ नहीं आ रहा सरकार क्या चाह रही है। सरकार इससे तो ज्यादा जनता को और गुस्सा दिलाएगी, जनता सड़कों पर उतर आएगी। सोचिए लाखों लोग हैं, अगर ये लाखों लोग भड़क गए, सड़कों पर आ गए तो क्या होगा। और किसानों ने दिखाया है, किसान सड़कों पर बैठ गए थे, दिल्ली के सारे रास्ते जाम हो गए थे और सरकार को झुकना पड़ गया था। अभी दिखाया ट्रक ड्राइवरों ने, साहब 3 दिन के अंदर अंदर कानून वापस लेने पड़ गए सरकार को, सारे ट्रक ड्राइवरों ने तय कर लिया था। और अब हम नहीं चाहते ऐसा कोई दबाव पड़े, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट जाना हुआ तो एक दिन के लिए दिल्ली आना पड़ेगा, तैयार रहना। वहीं कोर्ट के बाहर ही बैठ जाएंगे, भैया या तो कर्जा माफ करके भेजो, नहीं तो हम बैठे खाना वाना ले आओ अपना। यही करना पड़ेगा, सरकार ऐसे सुनेगी। और मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं जानता हूं नेताओं की नब्ज। जब इन पे दबाव पड़ता है ना, जब इन्हें लगता है इनका वोट खिसक रहा है, तब सुनते हैं बात, वरना सुनेंगे नहीं ऐसे आसानी से। और अब तो खैर संख्या बल बढ़ गया। जब हमारे साथ 1 लाख लोग जुड़े थे तो सरकार पे दबाव नहीं पड़ रहा था। जब संख्या 5 लाख हुई तो सरकार को लगा हाँ कुछ दिक्कत है। 10 लाख हुई तो सरकार पे और दबाव पड़ा, अभी 15 लाख हो गए। सोचो जिस दिन ये 1 करोड़ हो जाएंगे उस दिन क्या होगा, जिस दिन ये 5 करोड़ हो जाएंगे उस दिन क्या होगा। सरकार यहां खड़ी होकर बोलेगी भाई बताओ क्या करना है। मुझे मालूम है सरकार पर दबाव पड़ेगा, डरना नहीं है, ना रिकवरी वाले के साथ डरना है, बहस भी नहीं करनी, गाली गलौज भी नहीं करनी। अपनी तरफ से कुछ नेगेटिव मत बोलना। फिर भी कोई रिकवरी वाला गाली गलौज करे, बदतमीजी करे, तो मैं आपको एक अधिकार दे रहा हूं, आज से अगले दिन से फोन आने बंद। क्या करना है, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर ट्विटर पे टैग कर दो, उसके बैंक के मैनेजर को, उसके वित्त मंत्री को, भारत सरकार को, राज्य के वित्त मंत्री को, सबको टैग करके लिख दो ये व्यक्ति गाली गलौज कर रहा है इस नंबर से, रिकवरी वाला। तुरंत आपको मैसेज आ जाएगा और तुरंत उसका फोन बंद हो जाएगा, उसके कॉल आने बंद हो जाएंगे। ये अधिकार है आपके पास, गाली गलौज कोई नहीं कर सकता। भारत के संविधान के हिसाब से ना तो कर्जा लेना अपराध है, और यदि आप कर्जा नहीं चुका पा रहे तो ये भी कोई अपराध नहीं है। ये एक मिस्टेक है, गलती है। अपने आप को दोषी मत ठहराओ, अपने आप को अपराधी मत मानो। बाकी मैं लड़ाई लड़ रहा हूं तुम्हारी, सड़क पर भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, संसद में जाएंगे, जहां जाना पड़ेगा जाएंगे, गिड़गिड़ाना पड़ेगा गिड़गिड़ाएंगे, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी रिक्वेस्ट करेंगे। जो करना पड़ेगा तुम्हारी कर्जा मुक्ति के लिए वो मैं और मेरी टीम करेंगे। वही जो मैंने वादा किया था, एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा उतरवाना है। जब तक कर्जा नहीं उतर जाता तब तक हम रुकने वाले नहीं। बस आप अपनी तरफ से प्रयास करो, हफ्ते में 1 दिन तय कर लो, छुट्टी वाला दिन। जब तक आपका कर्जा नहीं उतर जाता छुट्टी मत बनाओ। छुट्टी वाले दिन क्या करना है, अपने मोहल्ले में निकलो और लोगों से बातचीत करनी शुरू करो। पता नहीं कौन कर्जे में है, कौन परेशान है, पता है बताना नहीं चाहता कर्जा, उसे लगता है सामने वालों को पता ना चल जाए, है शर्म आती है। तो तुम क्या करो, तुम बताना शुरू करो, भाई कर्जे के कारण परेशान मत हो ना। हाँ, व्हाट्सएप पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, अपने मोहल्ले में शेयर करो, लोगों से मिलो। अब ये कार्ड आ जाएगा, कार्ड दिखाओ उसको, देख भाई मेरा कर्जा मुक्ति का कार्ड आ गया है। वो खुद पूछा क्या होता है, कैसे आता है, वो ये बोला नहीं कर्जा नहीं मेरे पास, बता फिर भी क्या होता है। उसको बोला कोई बात नहीं, घबरा मत, यहाँ पे जाके चेक कर ले। अभी क्या होगा, शर्म है उसकी, और उसकी बात भी सही है। अभी एक व्यापारी आए मेरे पास, कहते साहब 30 करोड़ रुपए का कर्जा है, 30 करोड़ रुपए का। मेरा शोरूम है, बड़े बड़ी गाड़ियां हैं, सब कुछ है, नौकर चाकर है, लोगों को लगता है ये तो बड़ा अमीर आदमी है, इस पर तो कर्जा नहीं होगा। लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया मैं कर्जे में हूं तो जो थोड़ा बहुत व्यापार चल भी रहा है ना वो भी बंद हो जाएगा। लोगों की इज्जत भी बनी हुई है ना, तो लोग इज्जत को भी खोना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, उसको बोलो कोई बात नहीं, तू किसी को मत बता, फॉर्म तो भर, कम से कम सरकार को तो पता चलेगा। सरकार को सपना नहीं आएगा। और जो नोटिस आता है उसका भी समझो, बैंक से नोटिस आया, कोर्ट से नोटिस आया, वकील से नोटिस आया, नोटिस का जवाब जरूर देना। दिक्कत पता है क्या हो रही है, नोटिस आया आप जवाब ही नहीं दे रहे। कई लोग इतने समझदार बनते हैं, नोटिस ले ही नहीं रहे। क्या होगा मैं आपको बता दूं, 3 तरह के नोटिस आते हैं। पहला नोटिस होता है जो बैंक से आता है। अगर आप बैंक के नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो वकील का नोटिस आता है। वकील के नोटिस का भी जवाब नहीं देते हैं तो फिर कोर्ट का नोटिस आता है साहब। और अगर कोर्ट के नोटिस का भी जवाब नहीं देंगे तो फिर आपके पास बैंक से या पुलिस स्टेशन से कॉल आनी शुरू हो जाएगी, और हो सकता है वारंट भी निकल जाए। बैंक पैसा छोड़ेगा नहीं। कैसे बचोगे, जैसे ही पहला नोटिस आया, पहले पता कैसे लगा कहां से आया नोटिस, ध्यान से समझा। नोटिस के ऊपर लिखा होता है, अगर बैंक का नोटिस होता है तो बैंक का नाम होगा। मान लो आपने कैनरा बैंक से लोन लिया तो उस पर कैनरा बैंक लिखा होगा, एचडीएफसी से लिया एचडीएफसी, आईसीआईसी लिया आईसीआई, जो बैंक से लोन लिया उसका नाम लिखा होगा। अगर बैंक का नाम लिखा है तो वो कौन सा नोटिस है, बैंक का नोटिस है। अगर मान लीजिए उस पर लिखा है वकील, एडवोकेट, अधिवक्ता, तो ये वकील का नोटिस होगा। अगर उस पर लिखा है अदालत, कोर्ट, न्यायालय, तो ये कोर्ट का नोटिस होगा। तीनों नोटिस एक जैसे होते हैं व्हाइट पेपर में, लेकिन तीनों पे लिखा अलग अलग होता है।
अब मानो बैंक का नोटिस आया तो क्या करना है? बैंक के नोटिस का जवाब आपको खुद ही देना होता है, लिखित में, रिटर्न में। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, गुजराती में लिखो, बंगला में लिखो, जो भाषा आपको आती है उसमें लिखो और पूरी अपनी व्यथा बताओ। आपने लोन क्यों लिया था, कब लिया था, लोन नंबर क्या है आपका, कितना भर दिया है, कितनी ईएमआई है, कितना बाकी है, क्यों नहीं भर पा रहे, ताकि बैंक को लगे कि हाँ व्यक्ति जेन्युइन है, जवाब दे रहा है। जब आप जवाब देते रहते हो तो बैंक को ये पता चलता रहता है व्यक्ति जेन्युइन है। जब आप जवाब नहीं देते हो तो बैंक को लगता है आप बेईमान हो। अब बैंक का नोटिस का जवाब देते रहोगे, वकील का नोटिस नहीं आएगा। बैंक के नोटिस का जवाब नहीं दोगे तो क्या होगा? वकील का नोटिस आएगा। फिर वकील का नोटिस अगर आ जाए तो क्या करना है? किसी भी वकील को पकड़ो, 500 रुपए लेगा, उसका जवाब लिख देगा। अगर वकील का नोटिस का जवाब नहीं दोगे तो क्या होगा? कोर्ट से नोटिस आएगा, और कोर्ट के नोटिस पे भी घबराना नहीं है, कोर्ट में चले जाओ जज साहब के सामने। जज साहब को अपनी स्थिति सच सच बताओ, सच बोलना, झूठ मत बोलना। कोई भी तुम में से, मान लो तुमने पैसा लिया बीमारी के लिए, पैसा लिया बिजनेस के लिए, पैसा लिया नौकरी के लिए, पैसा लिया शिक्षा के लिए बच्चे की, और तुमने उसको कहीं इन्वेस्ट किया और डूब गया। तुमने कोई गेम खेल लिया, कुछ भी कर दिया, गलत चला गया। सच बोल देना, सर ये गलती हो गई मुझसे, अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मरना भी नहीं चाहता, अब आप बताओ मैं क्या करूं। जज भी इंसान है। अगर आप जज को सच बोलोगे तो आपकी स्थिति देखते हुए जज कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा, नहीं तो बैंक को बोलेगा कि इसको कोई ना कोई मदद करो। अभी करी है कई जजों ने, 6-6 महीने का, 1-1 साल का समय दे दिया। अच्छा आपकी प्रॉपर्टी बच जाए, अच्छा आपका घर बच जाए। और खासकर से वो लोग जिनकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज या सिक्योर्ड लोन है। लोन दो तरह के होते हैं, सिक्योर्ड लोन, एक अनसिक्योर्ड लोन। उसका भी बता देता हूं। सिक्योर्ड लोन कौन सा है? जिसमें आपने कोई चीज रखी हुई है। जैसे गाड़ी का लोन है, वो सिक्योर्ड लोन कहलाता है क्योंकि गाड़ी बैंक के नाम है। घर का लोन होता है वो सिक्योर्ड लोन कहलाता है क्योंकि घर बैंक के नाम है। और जब आप लोन पर घर लेते हो तो क्या लिखा होता है? आपने अपना घर जब्ती करवाया है। पहले लिख के दिया आपने कि मैं मालिक नहीं हूं, मेरे घर का मालिक बैंक है। तो आप रह जरूर रहे हो घर में, लेकिन आप मालिक नहीं बचे क्योंकि आपने बैंक के नाम साइन कर दिए। तो अगर बैंक के नाम घर दे दिया, गाड़ी दे दी, आप चला रहे हो, तो वो सिक्योर्ड लोन है। गोल्ड लोन लिया, जैसे अभी आए थे एक साथी, कैसा मैंने गोल्ड लोन लिया हुआ है, गोल्ड रखा हुआ है, तो ये सिक्योर्ड लोन है क्या अनसिक्योर्ड? सिक्योर्ड है क्योंकि आपने गोल्ड दे दिया, बैंक गोल्ड बेच सकता है आपका। किसी ने दफ्तर का लोन लिया हुआ है, किसी ने फैक्ट्री पे लोन लिया हुआ है, कोई भी चीज जब रखी जाती है और बदले में लोन मिलता है, वो सिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन कौन सा है? क्रेडिट कार्ड हो गया, आधार कार्ड पर लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, एप्लीकेशन का लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, कोई भी ऐसा लोन जिसमें कोई आपने प्रॉपर्टी या कोई डॉक्यूमेंट नहीं रखे। अगर सिक्योर्ड लोन है तो कम से कम 3 महीने उसके बाउंस मत होने देना, 3 हफ्ता लगातार बाउंस मत होने देना। 3 हफ्ते बाद क्या होगा? वो एनपीए डिक्लेयर कर देगा। और अगर एक बार एनपीए हो गया तो आपकी प्रॉपर्टी, आपकी गाड़ी, आपका गोल्ड, वो गिरवी रखा हुआ, वो जब्त हो सकता है। अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो उसमें कोई ज्यादा चीजें नहीं आती है, नोटिस आता है, कोर्ट में जाकर के आप बोल सकते हो, जज साहब आपको समय दे सकते हैं, उसमें सेटलमेंट भी आसानी से हो जाती है। और एक और गलती जो भारत में कर रहे हैं लोग अक्सर, खासकर से प्रॉपर्टी के मामले में, अब मानो प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए, लोग कितने समझदार बनते पता है? 10 लाख रिश्तेदार से लिया, 5 लाख यहां से लिया, 10 लाख वहां से लिया, 80-90 लाख इकट्ठा कर लिया, 10 लाख का लोन करा दिया। अब 10 लाख रुपए के चक्कर में तुमने 1 करोड़ की अपनी प्रॉपर्टी जब्त करा दी। अब क्या होगा? अगर तुम डिफॉल्ट कर गए, बैंक तुम्हारी प्रॉपर्टी 1 करोड़ वाली हड़प लेगा। अगर लेना ही है घर का लोन तो क्या करना है? मैक्सिमम वैल्यू का लोन लो। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में 85 लाख मिल जाता है, ले लो पूरा लोन। अगर अब बैंक कब्जा कर भी लेगा तो कम से कम दुख नहीं होगा कि भाई मैंने तो मैक्सिमम पैसा ले लिया। भारत में लोग उल्टा कर रहे हैं, समझदारी कि यार मेरे को कम ही लोन की जरूरत है ना, मेरा किस्त कम रहेगा, आराम से भर दूंगा, जब तक सही चल रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब खराब होना शुरू हो जाएगा तो बैंक कब्जा कर लेगा। ये छोटी छोटी चीजें, इनका ध्यान रखोगे अगर, तो तुम्हारी प्रॉपर्टी कब्जा होने से बच जाएगी, गाड़ी छीनने से बच जाएगी, बहुत मदद मिल सकती है। बाकी मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ, लड़ाई भी लड़ रहा हूँ, और जैसे मैंने कहा फ्री कर रहा हूँ। कोई 1 रुपया कभी ना लिया है ना लूंगा। लोग आरोप लगा रहे हैं, लोग कह रहे हैं अब पैसा लिया जा रहा है, लिया जा रहा है। भाई मैं तो ले नहीं रहा, मेरी टीम का कोई ले नहीं रहा, सबको मैंने मना कर दिया। राजेश्वर जी आपके लिए काम कर रहे हैं, कार्ड बनवाया, इसके पैसे लगे होंगे ना, फ्री दे रहे हो, कोई चार्ज नहीं। कई लोगों ने कहा साहब ले लो, मैंने नहीं भाई, मैं अपनी जेब से खर्च कर दूंगा। मैं लोगों के सिर्फ जीवन को बदलना चाहता हूँ, मदद करना चाहता हूँ। जो काम सरकारों को करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। और अभी तो मैं सरकार नहीं हूं। लोग मुझसे पूछते हैं साहब कब तक कर्जा माफ होगा?
मैं तो 2 साल से जुड़ा, मैं तो 2.5 साल से जुड़ा। भाई मेरे हाथ में नहीं है ना, मैं तो मोदी जी से रिक्वेस्ट कर सकता हूं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं अब तुम्हारे लिए, मैं जगह जगह जाकर के लोगों से मिल रहा हूं, लोगों की मदद कर रहा हूं, बैंकों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वकील रख दिया तुम्हारे लिए, फ्री में वकील तुम्हें गाइड कर रहा है। इससे ज्यादा नहीं कर सकता भाई। बट मैं उम्मीद करता हूं कि तुम भी इस मिशन को अपना मिशन बनाओगे। जो लोग कर्जे की दलदल से निकल जाएं, वो आगे इस मिशन को बढ़ाना, लोगों तक पहुंचाना, बात लोगों को बताना कि भाई गलत कदम मत उठा। और जब सब लोग ये तय करेंगे कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे का सपोर्ट करना है, तो कोई कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। अकेले अकेले मत लड़ाई लड़ो, मिल करके लड़ाई लड़ो। जो तुम्हारे एरिया में जहां भी तुम रहते हो, वहां की लोकसभा का व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है, उसमें जुड़ जाओ, और भी साथी जुड़े हुए हैं उसमें। कोई समस्या आ रही है उनको बताओ, भाई ऐसे काम कर ले। तुम्हें कोई आइडिया आता है तो तुम उसको गाइड कर दो। जैसे अभी पिछले ग्रुप में एक साथी आए, उन्होंने कहा मैं बहुत लोगों को गाइड कर रहा हूं। मैंने गाइड करते रहो। कई लोगों ने कहा साहब मैं पदाधिकारी बनना चाहता हूँ। हाँ बन जाओ, कोई हमारे यहाँ ऐसा रूल नहीं है कि फीस देनी है पदाधिकारी बनना है। सीधा अपने यहाँ पर बैनर लगाओ, काम चालू कर दो, बस हो गया काम। अपने यहाँ कोई ऐसा वो नहीं है। मदद करनी है, मदद करने के लिए जो करना पड़े कर लो। मुझसे कोई सपोर्ट चाहिए हो तो बता देना। किसी को रहने की दिक्कत आ रही है, खाने की दिक्कत आ रही है, पैसा नहीं है, बच्चे की पढ़ाई की दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, आप राजेश्वरी से संपर्क कर लो। आपके सांसद या विधायक को बोला जाएगा, उनके पास फंड होता है जो अपने क्षेत्र की जनता के इस काम में यूज हो सकता है। भेजा हमने कई सांसदों के पास, सांसदों ने उनका फिक्स कर दिया, भाई 15,000 रुपए महीना इसको राशन का देंगे, क्योंकि उसकी स्थिति खराब थी। मरना नहीं है भाई, यही तो दिक्कत आ रही है, खाने की दिक्कत है, रहने की दिक्कत है, नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है। बताओ तो सही दिक्कत क्या है, जो सॉल्व कर सकते हैं उसके बाद भेजेंगे। और उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, वो सांसद विधायक है, हमने तो चुना है ना उनको, तो अगर वो हमारे हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे लिए सोचें। बाकी मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूं, कोशिश करूंगा तुम्हें दिल्ली ना बुलाना पड़े, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट बुलाता है तो एक बार आ जाना जरा, कम से कम ये विश्वास हो जाएगा उन्हें कि भाई हाँ इतने सारे लोग जुड़े हैं। क्योंकि अभी तक लोगों को क्या लग रहा है कि पता नहीं लोग हैं कि नहीं है। अब जब यहाँ आते हैं, अभी पुलिस वाले भी आए थे, वो देख रहे थे, कह रहे यार कितने सारे लोग जुड़े हैं। अब पुलिस वाला आया, उसको जब बताया, वो कह रहा मैं भी खुद कर्जे में हूं। अभी बताओ क्या करे। वो भी खुद परेशान है। वो कह रहा मेरी सैलरी आ रही है, सारी ब्याज में चली जाती है, आप तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। मैंने भाई फॉर्म भरवाओ इसका भी बेचारे। असल में क्या होता है कि जिनकी गवर्नमेंट जॉब है, उसने क्या कर रखा है, उसने एक तो लोन ले लिया गाड़ी का या घर का, प्लस क्रेडिट कार्ड जो है ना ये मारता है ज्यादा। अब आपने 4-4 5-5 क्रेडिट कार्ड ले लिए, सैलरी तो फिक्स है ना। अब यहाँ 2 लाख जा रहा है, यहाँ 50,000 जा रहा है, वो फंस गया कर्जे की दलदल में। लेकिन कोई बात नहीं, उन्हें भी निकालेंगे। अभी मैं सवाल जवाब लेता हूँ, लास्ट बात बता के फिर मैं तुम्हारे सवाल जवाब ही लूंगा। ये बात समझ लो, आज हो, कल हो, 2 महीने में हो, 1 साल में हो, 2 साल में हो, सरकार पर दबाव पड़ रहा है। सरकार जरूर कर्जा माफ करेगी, इस पर कोई निर्णय सरकार ले सकती है। हो सकता है किसी सरकार के अधिकारी का फोन तुम्हारे पास आ जाए, अधिकारी आ जाए, उसे भी अपनी स्थिति बता देना, लिख कर रखो अपनी स्थिति, रिटर्न में लिखो, मैं यहां था, मैंने ये लिया था लोन, मैं ये करती थी, ये करता था, इतने परिवार के सदस्य थे, लोन इसलिए लिया था, आज मैं लोन नहीं चुका पा रहा, ये दिक्कतें आ रही हैं, सारी स्थिति लिख दो अपने पास, पर्चा रखो। जब भी कोई अधिकारी है उसको बता दो साहब ये है दिक्कत। क्या होगा, बार बार बोल नहीं पाओगे ना, पर्चा बोलेगा तुम्हारा, और सच बताओगे उसे, अधिकारी को भी लगेगा कि हाँ जेन्युइन समस्या है, वो भी इंसान है, वो भी सुनेगा। बाकी कोई बैंक का नोटिस, कोई कॉल करता है, रिकवरी वाला परेशान करता है, टीम से संपर्क कर लेना, टीम तुरंत उसका नंबर ब्लॉक करवा देगी, आपको कॉल आनी बंद हो जाएगी। इतना तो मैं प्रयास तुरंत ही कर लूँ। मैं कोशिश कर रहा हूं तुम्हारी लड़ाई लड़ूं, तुम्हें मेरा सपोर्ट करना है, साथ देना है, साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, हम जरूर सफल होंगे, मेरा पूरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब कोई सवाल है किसी मन में तो पूछ सकते हैं।